अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमने पहले 5 पार्ट्स कर लिए थे क्वेश्चन के, जो कि थीटा के लिहाज से पूछे गए थे। अब हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो हमने फाई के लिहाज से करने हैं कि आया कि फाई के लिहाज से इन क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अब हमको क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ गौर करनी पड़ेगी कि फाई क्या दी हुई है। अब जो ट्राइंगल हमें दी गई है, ट्राइंगल के उन्होंने दिया गया कि भाई ये जो ट्राइंगल सीधी लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन है, ये आपका वितर है, हाइपोटेन्यू है, ये आपकी बेस है। अगर कि चाहिए कि यहाँ पर आपका एंगल थीटा यहाँ पे हो, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब हमने मालूम करनी है फाई, वो फाई यहाँ पे लाई कर रही है। अब फाई के लिहाज से ये बेस बन रही है फाई के लिहाज से, और ये परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। इसलिए मैंने दोनों लेक्चर को लहदा किया है ताकि पार्ट्स की आपको आसानी से समझ आ सके। जब हमने फाई मालूम करनी है तो ये आपकी बेस कहलाएगी, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी, और ये आपका हाइपोटेन्यू यानी आपका वितर ही कहलाएगा। ये वितर है, ये आपका अमूद है, ये आपका कायदा है जी। तो जब फाई मालूम करनी तो उसके लिहाज से ये बेस, ये वितर, ये बेस, ये अमूद, और ये आपका वितर कहलाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 6 है, कॉट थीटा हमने मालूम करना है। कॉट थीटा किसका उल्ट होता है जी? जैसे सभी जानते हैं जी, कॉट थीटा tan का उल्टा है। tan का क्या फार्मूला है? थ्रू प्रॉपर ब्रुशेज, थ्रू थ्रू प्रॉपर ब्रुशेज। अब tan थीटा का उल्टा है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब हम क्या करेंगे? बेस बटा परपेंडिकुलर कर देंगे। तो यहाँ पर बेस कितनी आ रही है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास जो बेस आ रही है क्वेश्चन के अंदर, बेस हमारे पास निकला है क्वेश्चन का आंसर, वो बेस हमारे पास कितनी है जी? वो 4 है। और उसका क्या है जी? परपेंडिकुलर कितना है उसका? उसका 3 आ रहा है। तो वो ट्राइंगल के अंदर आपने देखा था कि ये इसका कितना है जी? ये इसकी परपेंडिकुलर आ रहा है 3 है, और ये इसकी बेस बन रही है। तो इसी के लिहाज से हमने उसका कॉट का भी आंसर निकाल लिया है। कितना बन गया? 4/3 बन गया, क्योंकि हमने tan का उल्ट किया है तो हमारे पास कॉट निकला है। अब नेक्स्ट पार्ट जो 7वां पार्ट है उसके अंदर उसने tan का ही पूछ लिया है। तो tan की वैल्यू निकाल के बताएं। तो tan जाहिर सी बात है थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है प्रॉपर, और ये बेस आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन, जिसका बेस इन 3/4 बन जाएगा। 3/4 बन गया, उसका उल्ट करेंगे 4/3 बन जाएगा। आपके 7 पार्ट हो चुके हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है जिसका 8वें पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि कोसिकेंट थीटा निकालें। कोसिकेंट थीटा, सॉरी फाई निकालनी है, फाई निकालनी है। अब कोसिकेंट किसका उल्टा है जी? साइन का उल्टा है। तो साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, सम पीपल, ये परपेंडिकुलर लाइन है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यू बटा परपेंडिकुलर कर देंगे, यानी 5/3 आ जाएगा। 5/3 आ गया। तो ये ट्राइंगल को समझना बड़ी जरूरी बात है। उसके हल किए बगैर आपका कुछ भी हल नहीं हो सकता। तो आसानी के लिए आप कोई लैडर डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन को हल करना मुश्किल ना हो। ये आपका 3 दिया हुआ है, ये आपको 5 दिया हुआ है, ये आपको 4 दिया हुआ है। तो इसी के लिहाज से अपनी वैल्यूज निकालनी है। और जैसे कि हमने निकाल लिया है, 8वां पार्ट हो गया जी। अब इसके बाद ही 9वां पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, ये सीकेंड निकालें जी, सीकेंड थीटा। अब बेटा सीकेंड थीटा किसका उल्टा है? कॉज का। कॉज का क्या फॉर्मूला जी हमने किया है? कॉज करली ब्रोन हेयर्स। बेस कितनी है यहाँ पे? बेस हमारे पास ये वाली है ब्रोन हेयर्स, ये सॉरी ये वाला हाइपोटेन्यू है, ब्रोन हेयर्स यानी बेस बटा हाइपोटेन्यू आ रहा है। तो क्योंकि हम उसका कॉज का उल्ट निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइपोटेन्यू बटा बेस आ जाएगी, यानी 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल आएगा 5/4 आ जाएगी। मेरे पास 5 है जी। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 10 है, 10वां पार्ट है। उसने पूछा हुआ है जी कॉज फाई निकाल के बताएं। कॉज फाई कितना है जी? यही वैसे ही आपका करली ब्रोन हेयर्स, बेस कितनी है जी? ब्रोन बेस 4 है, 4 ब्रोन हाइपोटेन्यू कितना जी? 5, 4/5 आपका निकल के आ गया। ये आपका कॉज थीटा निकला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल बच्चों हाल हो चुका है।